नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे परिमाप क्या है और परिमाप की आवश्यकता कब होती है। इसे हम समझते हैं एक सवाल के माध्यम से। सवाल दिया गया है, एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का क्या खर्च होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है आयताकार पार्क। आखिर ये आयताकार क्या होता है। आकृति कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से ये कुछ इस प्रकार का होता है आयत। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो दो भुजाएं होती हैं ये ज़्यादा लंबी होती हैं और दो भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की, इनकी लंबाई दूसरे इस भुजा से कम होती है। ठीक है, तो जैसे कि दिया हुआ है लंबाई जो, और ये है 70 मीटर। तो 70 ये है, ये भी 70 हो गया, आमने सामने का बराबर होता है, और ये भी 100 मीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या समझना है इसमें, ये कह रहा है इसके चारों तरफ 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ का जो परिमाप होता है उसके चारों ओर की जो लंबाई होती है ना, उन सबका योग करने पर आता है। ठीक है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। देखो, पहला हम इसे सिंपल जो तरीका होता है उससे निकालते हैं। क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, जैसे कि 70 जमा 100 जमा फिर ये 70 जमा फिर ये वाला 100। ठीक है, तो इन चारों को हम जोड़ लेते हैं। 100 और 100 200 हो गए, 70 70 140 हो गए, 140 और 200 ये होगा 340 मीटर। अब इसमें क्या, हम इन सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक साधारण फार्मूला होता है जो इस प्रकार होता है। ये जो आयत होता है इसका परिमाप निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, दो बाहर लिख करके यहाँ गुना होता है और कोष्टक यानी ब्रैकेट के अंदर लंबाई जमा चौड़ाई कर देते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ये दो उतार लेते हैं, लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख लेते हैं। इस वाले सवाल में देखिए, लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 70 मीटर है, तो 100 यहाँ लिख लेते हैं हम और 70 चौड़ाई लिख लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, 170 होगा, जुड़ने के बाद ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, अब इसे गुना कर लेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 7 से करेंगे 14 आएगा, एक हासिल आ गया हमारा, 2 कम 2 और 1 3 हो गया, यह आ गया 340 मीटर। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा 340 मीटर आया था, यहाँ भी 340 मीटर आ गया है। तो ये हुआ हमारा आयतकार पार्क का परिमाप। यहाँ लिख लेते हैं हम, $340 मीटर आ गया। अब देखिए, इसने कहा है इसके चारों तरफ 10 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि मैंने बताया, परिमाप होता है किसी भी वस्तु के चारों ओर की जो दूरी होती है उसका कुल योग होता है, यानी कि ये टोटल आया 340 मीटर। ठीक है, और प्रति यानी कि 1 मीटर का खर्च निकाल दिया हुआ 10 रुपये। तो हम जो यहाँ पर तार, ये बाड़ होता है तार लगाना, इस तरह की कोई फेंसिंग होती है वो हम बोलते हैं बाड़ लगाना। ठीक है, तो यहाँ से हम बाड़ लगाना शुरू करेंगे, तार लगाना, इधर जाएंगे फिर इधर जाए फिर इधर फिर इधर, तो इस प्रकार से हम इसका तार लगाएंगे। तो हमारा जो 1 मीटर का खर्च है वो 10 रुपये। तो हम यहाँ लिखते हैं इस प्रकार से, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च दिया हुआ 10 रुपये। तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। तो इसकी जो चारों ओर की दूरी, ये कुल लंबाई निकली हमारी 340 मीटर। अतः 340 मीटर बाड़ लगाने का खर्च होगा हमारा 340 गुना 10, तो इसका आएगा 3400 रुपया। ठीक है, तो कुल खर्च आएगा 3400 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल हल करेंगे। अब आप समझ चुके हैं इस उदाहरण से कि परिमाप की हमें आवश्यकता कब होती है। जब भी किसी वस्तु के चारों ओर की कुल दूरी निकाली जाती है वो परिमाप होता है। ठीक है, और उसके बाद जितना भी कुछ भी हम बाड़ लगवाते हैं या कुछ भी हम फेंसिंग वगैरह दीवार लगवाते हैं वो चारों ओर का होता है। तो कितने रुपए है उस हिसाब से निकाल करके, जैसे हमने ये सवाल किया एक छोटा सा उदाहरण से, आप बाकी और सवाल इस तरह से कर सकते हैं। तो हो गया परिमाप क्या है और परिमाप की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।